Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को रीड करना हो कृपया अपना प्रेयर करना कृपया अपना हैंड रेज करें। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, चैंटिंग, सिंगिंग। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो मैं ये डेली बोलने के लिए तैयार हूँ, है ना। आपको अपनी उच्च अवस्था जाननी हो तो वो भी बता देते हैं, और निम्न अवस्था जाननी हो वो भी बता देते हैं। आपको जो जानना हो आप जान सकते हैं। मेरा जो कार्य है मैं करने का प्रयास करूँ। पहला, देखिए, आप सभी बहुत 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 एलिवेटेड पर्सनालिटीज हैं, इनमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। और मैं कभी भी किसी की महिमा इसलिए नहीं करता क्योंकि आपने मेरे लिए कुछ किया हो तो मैं आपकी महिमा कर दूं। क्विड प्रो को मेरे साथ नहीं चलता। आपने मेरे को कुछ दिया, मैं आपको कुछ दूं, ये मेरे साथ नहीं चलता। अंग्रेजी में उसे क्विड प्रो को कहते हैं, है ना। चलिए मैं लिख करके दे देता हूँ, है ना। इस है ना, अंग्रेजी का ज्ञानवर्धन करेंगे बाकी लोग। इस ये कहते हैं क्विड प्रो को, है ना। मैं नहीं करता, मेरे साथ ये चलता नहीं है। इनफैक्ट जब शुद्ध भक्ति का प्रयास करना स्टार्ट करने का मतलब, या भक्ति करने का प्रयास करना स्टार्ट करने का हम प्रयास किए, उसका प्रयास करने का प्रयास किए, तब से ही, उससे पहले से कभी भी मैं क्विड प्रो को नहीं करता था। आप मेरे को कुछ दें तो मैं आपको दूं, नहीं, बिल्कुल।
आप सभी बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं और अच्छे भक्त होने के कारण ही आप सभी यहाँ पे हैं। निरंतर रूप से प्रयास करते हैं श्रवण करने का, अपने में प्रयास करते हैं। हाँ, पहले पहले चैस्टाइज़ करने दीजिए, उसके बाद ये कंटिन्यू करते हैं। किन्हीं को किन्हीं डिवोटी ने मेरे को किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भेजना था। हुँ? प्लीज़ समझिए, ये आपका दायित्व है कि आप मेरे को अपना काम करके दें। ये मेरा दायित्व नहीं है, मैं याद रखूँ। अभी तक कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, क्यों नहीं है? उनको आज के क्लास का लिंक क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? आपने रिक्वेस्ट किया, नहीं किया जॉइन करने? आपको यहाँ पे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, बट ये एकदम गलत बात है। अगर सपोज़ कीजिए उनका फाइनल एग्ज़ामिनेशन आज ही हो जाए, किसी ना किसी दिन तो होगा, आज ही हो जाए। अगर वो कृष्णा का श्रवण करके पूर्ण शुद्ध ना बन के, अगर पूर्ण शुद्ध नहीं भी हो, वो कृष्णा के चिंतन में डूब जाए। मैं चैलेंज करता हूँ, आज जो वॉइस वॉइस मैसेज भेजा है ग्रुप पे, हैं? आप वो सुनिए और कृष्णा के चिंतन में नहीं डूबिए। ऐसा पॉसिबल हो तो ग्रुप पे लिखिए, हमको कृष्णा का चिंतन नहीं हुआ, कृष्णा के प्रेम में हम नहीं डूबे। उतना सा सुन करके हम में चेंजेस नहीं आया, हम बदलाव नहीं अनुभव किए। कोई भी एक व्यक्ति लिख दे, आज जो वॉइस मैसेज भेजा है, वो क्लास का रिकॉर्डिंग है। क्लास के दौरान मैंने मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्ड किया, वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद क्लास के बाद सभी को भेजा। उसमें मेंशन भी किया। बोलिए 5 मिनट का वॉइस रिकॉर्डिंग है। 5 मिनट में आप बदलेंगे नहीं तो बता दीजिएगा। इसीलिए बोलता हूँ उस ग्रुप पे भी रहिए और सुना कीजिए। जो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं गलत करते हैं, और ग्रुप पे जो भी आया सुना कीजिए, जो भी बोला जाए देखा कीजिए, गलत है। अगर वो 5 मिनट हो जाए, जो ग्रुप पे जैसा मैसेज आया वैसा 5 मिनट का क्लास के बीच में कहीं बीत जाए और वो कृष्णा के बारे में सुन लें और कृष्णा का चिंतन करते हुए फाइनल एग्जामिनेशन आ जाए, हैं? तो देखिए, अगर पूर्ण रूप से कृष्णा का चिंतन कर ले तो कृष्णा लोक होंगे। अगर अधूरे रूप से भी करें, भौतिक भौतिकता से थोड़ा सा अलगाव हो जाए, क्या होगा? हैं? कम से कम मोक्ष की प्राप्ति तो होगी। इसीलिए जरूरी है, आप किसी को भी रिक्वेस्ट करते हैं, शुद्धता से प्रयास कीजिए। अगर आप में दृढ़ता होगी तो मैं गारंटी लेता हूं उनमें भी दृढ़ता आ जाएगी। प्रॉब्लम यह है, आप में दृढ़ता नहीं। जो लोग जोड़ते हैं, आप देखिए, वो खुद नहीं रहते हैं, उसलिए दूसरे नहीं रहते, है ना? हम में शुद्धता होनी चाहिए। हम में शुद्धता होगी तो दूसरे हमारी शुद्धता से अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो भगवत गीता में श्लोक है ना, क्या? वट एवर अ लीडर डज कॉमन मैन फॉलोज, है ना? तो ये बात, पहला, हमको अपना कार्य पूरा कंप्लीट करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ देंगे आधा अधूरा? सांस कैसे लिए थे इतनी देर? निर्धारित कर्तव्य करने के बाद सांस कैसे लिए थे? अगली सांस कैसे लिए? हर पल कृष्णा की सेवा करनी है। प्लीज समझिए, अगर इस भौतिक जगत में रह करके हम कृष्णा की सेवा करने का लक्ष्य नहीं बनाते हैं, कृष्णा की महिमा करने का लक्ष्य नहीं बनाते हैं, कृष्णा के पास टाइम सुनने का लक्ष्य नहीं बनाते हैं, और नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर भगवत धाम जाकर के करेंगे क्या? कृष्णा की सेवा करनी होती है, कृष्णा की महिमा करनी होती है, कृष्णा के पास टाइम सुनना होता है, वहां पे तो यही करना है। यहाँ पे प्रेम पाने का लक्ष्य नहीं बनाते तो भगवत धाम जाकर के क्या कीजिएगा? यहाँ पे प्रेम नहीं पाएंगे, वहां जाकर के प्रेम पालेंगे। कल्पना करना बंद कर दीजिए, रियलिटी में जिए। ठीक है? तो वापस से वही बात जो अभी कर रहे थे,
प्लीज समझिए। आप सभी बहुत शुद्ध भक्त हैं, जो कि आप लोग ज्वाइन करते हैं, आप सुनने का प्रयास करते हैं। परंतु मात्र इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। आप होंगे शुद्ध, हम क्या करें? अब कृष्णा के धाम जाने का लक्ष्य बना लिए क्या? सॉरी, मेरे शब्दों के लिए माफ़ कीजिए, कड़वा बोलना चाह रहा हूँ। मेरे लिए नालायक है अभी आप। लायक नहीं है, नालायक। प्लीज़ समझिए, हम सभी को प्रेम में स्थित होने का लक्ष्य बनाना है। हमारा लक्ष्य जब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक हम पूर्ण रूप से प्रेम में स्थित ना हो जाए, हर पल प्रेम का अनुभव ना करें। हम चाहते हैं ना हर पल प्रेम अनुभव करना? चाहते हैं ना? कोई भी ऐसा है जो प्रेम ना पाना चाहता, कोई एक पल? माता अपनी संतान से बोल दे, तुमको एक पल कम प्रेम करूंगी, कोई संतान डाइजेस्ट करेगी इस बात को? स्वीकार करेगी? करेगी? यस, नो? एक पल कम प्रेम करूं, कोई माता बोल दे। हम्म? कोई एक माता बोल दे कि मैं तुम्हें एक पल कम प्रेम करूंगी, ज्यादा देर नहीं, बस एक पल। हम्म? हम एक पल का प्रेम कम पाना चाहते हैं क्या? तो जब तक आप लोग इस लक्ष्य के लिए पूर्ण रूप से स्थित ना हो जाए कि हमें सतत कृष्णा चिंतन करना है, हर पल कृष्णा का प्रेम का अनुभव करना है, तब तक मेरा कार्य पूरा नहीं। आपकी कितनी भी उच्चतम अवस्था हो, आपका कितना भी मान हो, मेरे लिए अभी आपका मान नहीं होगा। मान तभी होगा जब आप पूर्ण रूप से द्वेष से मुक्त हो जाए, पूर्ण रूप से प्रेम में स्थित हो जाए। सारा कार्य इसीलिए, जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस हम लोग बोलते हैं, कृष्णा भाव ना भावे, वो इसीलिए तो है। उसका लक्ष्य यही है। हम लोग चैंटिंग करने बोलते हैं, नाम जप, किस लिए? किस लिए नाम जप क्यों करते हैं? नाम जपेंगे तो क्या होगा? हम लोग कृष्णा के पास टाइम सुनने का प्रयास करते हैं, तो उससे क्या होता है? हम लोग कृष्णा का कीर्तन सुनते हैं, उससे क्या होता है? कृष्णा का प्रसादम पाते हैं, कृष्णा के विग्रह को देखते हैं, क्या होता है? सबसे बस एक ही चीज होता है। द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रीएस्टैब्लिश द लॉस्ट लव विद गॉड। मानव जीवन का लक्ष्य मात्र इतना है कि वो पूर्ण प्रेम में भगवान के साथ पुनर्स्थापित हो जाए। हम पहले भी भगवान से प्रेम करते थे, भगवान ने भगवत गीता में बताया हुआ कि भगवान का शाश्वत लोक है, जो लय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता। हमको उस लोक चले जाना, यही हमारा लक्ष्य है। हम सभी को उस धाम चले जाना, और फिर कभी द्वेष नहीं होगा, फिर कभी कष्ट नहीं होगा। जब तक पूर्ण रूप से वो वाला लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए ना, आप लोग कितने भी अच्छे हो, मेरे लिए अच्छे नहीं होंगे, है ना? और अगर मैं शुद्ध रूप से बोलूं, यही मेरा प्रेम है। एक माता अगर अपने पुत्र को डांट दे, कभी माता खुश रहती है क्या? यस, माता खुश रहती है अपने संतान को डांट देगी तो? यस, नो? खुश रहेगी? कभी भी कोई भी पल खुश रह सकती है। देखिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। माता और पुत्र में आजकल तो भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। माता माता का पुत्र से भी द्वेष होता है ऐसा। परंतु अगर माता पुत्र को, संतान को डांट दे, तो कभी खुश रह सकती है? खुद डांटेगी संतान को और खुद ही दुखी हो जाएगी। परंतु संतान की अगर अच्छे के लिए डांटना पड़े, संतान के अच्छे के लिए डांटना पड़े, तो डांटेगी नहीं डांटेगी?
है? अगर उससे भला होता रहेगा संतान का तो डांटेगी नहीं डांटेगी? डांटेगी ना? डांटेगी ना? यस, डांटेगी ना? आप समझिए, हम सभी का उम्र शाश्वत है, हम सभी हमेशा से। देखने में कोई बड़ा कोई छोटा दिख रहा होगा, ये भौतिक जगत की उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन भौतिक अवधारणाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कपड़ा है, बाहरी कपड़ा है, ये शरीर भी एक कपड़ा है। अभी पहने हुए थोड़े दिन बाद, थोड़े सालों बाद, थोड़े महीने बाद, जो भी हो, ये कपड़ा को छोड़ देना होगा। 100 वर्षों से ज्यादा ये कपड़ा चलता नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन केस में 120 वर्ष कोई पहुंच गया हो तो वो मान लो, कुछ अपवाद रहते हैं, परंतु मोटा मोटी आजकल तो 60-80 वर्ष का ही उम्र रह गया, तो उससे ज्यादा ये कपड़ा चलता नहीं। तो जैसे अगर ये कपड़ा पहने हैं, ये वाला कपड़ा पहन लिए हैं, तो हम अच्छे से अच्छा दिखना चाहते हैं ना, मतलब इस कपड़े को पहन करके आप गंदा नहीं दिखना चाहते हैं ना। अगर गंदा हो जाए तो हम अभी साफ करेंगे, धोएंगे, धोने के बाद फिर से साफ किया हुआ पहनेंगे ना, है? अच्छा पहनना चाहेंगे ना, है? ठीक इसी प्रकार से जब ये वाला कपड़ा जब काम कर रहा है ना, ये जब शरीर काम कर रहा है, इसका सदुपयोग कर लीजिए। बहुत लोगों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, बहुत लोगों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। उनकी स्थिति ऐसी भी नहीं होती है कि भगवान का नाम भी जप पाए, भगवान का चिंतन कर पाए। स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जरूरी ये है समय रहते हुए इस शरीर का सदुपयोग कर ले, समय रहते हुए अपने श्रम का सदुपयोग कर ले, धन का सदुपयोग कर ले, जो भी है सबका सदुपयोग कर ले, है ना? सब कोई को कृष्णा के लिए लगा, अपना लक्ष्य को कृष्णा का प्रेम पाने का लक्ष्य बनाए, कृष्णा की सेवा करने का लक्ष्य बनाए, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमको प्रेम अपने आप प्राप्त होगा। माता पुत्र की बस सेवा करना चाहती है, प्रेम तो अपने आप मिलता है ना? बाय द वे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कल एकादशी है। अभी टाइम बीत गया था, नोटिफाई क्यों नहीं किया आप लोगों ने? बताना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगली बार से बताइए। कल एकादशी है, ठीक है? तो कल हाँ, कोशिश कीजिए प्लीज सब कोई, है ना? क्या कि अन्न अन्न नहीं पाना है ना? गर्मी बहुत ज्यादा है, तो अगर कोई निर्जला कर रहे होंगे, प्लीज जल ज्यादा पा लीजिएगा अभी, ठीक है? और बाकी जो सजला कर रहे होंगे, थोड़ा आप लोग भी धूप से थोड़ा बच करके रहिए, है ना? धूप में भी जाइए तो क्या कीजिए, अपने को ढक करके रहिए, है ना? गर्मी का प्रकोप थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? सजला या सफला व्रत करें, है ना? जो कर सकते हैं वो निर्जला करें, है ना? क्षमता अनुसार, ठीक। परंतु ये सब करें, अच्छा है ना? बस एक एक विनती बस इतनी सी है कि अन्न अन्न ना पाए, अन्न कल नहीं पाए, है ना? अन्न नहीं पाए, नमक नहीं पाए, है ना? ये सब ज्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी तो गर्मी भी है ना, गर्मी में तो बहुत लोग फल पाना चाहते हैं, है ना? तो ऑफर्ड फल पाए, बहुत अच्छा है, ठीक है? सब कोई तबीयत का ध्यान दें और ये सब कुछ करते हुए भगवान के नाम का जप ज्यादा करें, भगवान का चिंतन ज्यादा करें।
चलिए, तो ध्रुव महाराज की विशेष अवस्था को देखें। ध्रुव महाराज ने गुरु आज्ञानुसार, नारद मुनि की आज्ञानुसार दृढ़ता से तप किया। ध्रुव महाराज इतने नन्हे से बालक, उनके पास क्या था? उनके पास सामर्थ्य था कि वो तप कर पाए। इस भौतिक जगत में रह करके तप करना भी बड़ा मुश्किल है। कर सकते हैं, असंभव नहीं, परंतु असंभव जैसा है, ऐसा है जैसे असंभव है। आज भी कोई शुद्धता से पालन करे तो इस प्रकार से तप कर सकता है। बहुत लोग हैं, ब्रज में भी बहुत सारे अनोखे अनोखे लोग, बहुत अनोखे अनोखे भक्त, कल्पनातीत, कल्पना से परे बहुत सारे कार्य करते हैं। भगवान के प्रेम में डूब करके अनेकानेक कार्य करते है ना। ये रागानुगा भक्ति होती है। तो सामर्थ्य तो होता है, परंतु शुद्धता अशुद्धता के कारण इस जगत में अशुद्धता बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण हम लोग तप कर नहीं पाते। परंतु ध्रुव महाराज का पास टाइम सुन करके हम लोग शुद्ध हो सकते है ना। तो दृढ़ता से सुनने का प्रयास कीजिए। और भगवान ध्रुव महाराज से बात कर रहे हैं, है ना। चलिए, ये वार्तालाप को सुने। जिनकी को रीड करना, कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान ने आगे कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक दे दीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा, जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया है, तथा वह समस्त सौर मंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष्क इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार की अनाज को कूटने के लिए एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सारे तारे ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो अन्यों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। तात्पर्य: यद्यपि ध्रुव महाराज द्वारा अधिकार प्राप्त करने के पूर्व भी ध्रुव तारे का अस्तित्व था, किंतु उसका कोई अधिष्ठाता देव न था। यह ध्रुव लोक, जो हमारा ध्रुव तारा है, अन्य समस्त तारों तथा सौर मंडल का केंद्र है, क्योंकि वे सभी नक्षत्र तथा सौर मंडल ध्रुव लोक की उसी प्रकार प्रदक्षिणा करते हैं, जिस प्रकार बैल अन्न कूटने के लिए एक मध्यवर्ती स्तंभ के चारों ओर घूमता है। ध्रुव ने सर्वश्रेष्ठ ग्रह लोक चाहा था, और उनकी यह इच्छा बालकों जैसी थी, फिर भी भगवान ने उसे पूरी कर दिया। एक छोटा बालक अपने पिता से ऐसी वस्तु मांग सकता है जो अभी तक उसने किसी को न दी हो, किंतु तो भी पिता प्रेमवश उसे वह वस्तु दे देता है। इसी प्रकार यह अद्वितीय ध्रुवलोक महाराज ध्रुव को प्राप्त हुआ। इस ग्रह की विशेषता है कि प्रलय हो जाने पर, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की रात्रि के समय होने वाले प्रलय में भी यह बना रहेगा। प्रलय दो प्रकार का होता है, एक तो ब्रह्मा जी की रात्रि के समय और दूसरा ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में। ब्रह्मा के जीवन के अंत समय कुछ चुने हुए पुरुष भगवान के धाम जाते हैं। ध्रुव महाराज उनमें से एक हैं। भगवान ने ध्रुव को आश्वस्त किया कि वे आंशिक प्रलय के बाद भी जीवित रहेंगे। इस प्रकार पूर्ण प्रलय होने पर वे सीधे वैकुंठ लोक चले जाएंगे। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका है कि ध्रुव लोक श्वेतद्वीप, मथुरा तथा द्वारिका जैसा एक लोक है। ये ईश्वर के राज्य के शाश्वत स्थल हैं, जिनका वर्णन भगवद गीता तथा वेदों में हुआ है। परस्तात कल्पवासी नाम शब्दों का अर्थ प्रलय के बाद आबाद ग्रहों से परे है, जो वैकुंठ लोक का सूचक है। दूसरे शब्दों में भगवान ने ध्रुव महाराज को वैकुंठ लोक भेजने का आश्वासन दे दिया। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज पिता पुत्र माता, हाँ, संतान की बात हो रही थी, है ना? और एग्जाम्पल भी वैसे ही आ गया। ठीक है। देखिए, यही होता है फर्क देवी देवता के पास जाने और कृष्णा के पास जाने। हम देवी देवता के पास जाएंगे तो हम ना चाहते हुए भी, देवी देवता तो बड़े कृपालु हैं, देवी देवता में कोई दोष नहीं है, परंतु हम में ऐसा दोष है। हम क्या करेंगे, देवी देवता से कुछ भी मांगने लग जाएंगे। हम कुछ भी मांगते हो, कुछ भी, घर की शांति मांगते हो, धन मांगते हो, वैभव कुछ भी मांगते हो, कुछ भी मांगते हो, एक तरीके नहीं तो दूसरे तरीके से हम भगवान से द्वेष ही कर रहे हैं। मालूम है द्वेष क्या है? कोई सोचे घर की शांति मांग रहे हैं, इसमें द्वेष क्या है? हम घर की शांति तो मांग रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? हम देवी देवता के पास घर की शांति नहीं मांग सकते, हम पुत्र की भलाई नहीं मांग सकते, नहीं मांग सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मालूम है क्या कर रहे हैं? आप निश्चित रूप से अपनी बुद्धि से मांगी हुई कोई भी चीज को भगवान के दिए जाने से ज्यादा श्रेष्ठ समझ रहे हैं। ये शरीर आपने स्वयं मांगा था, जिस घर में आपने जन्म लिया था आपने स्वयं मांगा था, जिस परिवार में आपकी शादी हुई या हो, जो भी हुआ, हुई या नहीं हुई, आपने स्वयं मांगा था क्या? जिस शहर में आप रह रहे हैं आपने स्वयं मांगा था। बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हमने ये शहर मांगा था, ये देश भी खुद से ही मांग लिया था क्या? है? भगवान जो किसान के बोए जाने पे धन धान्य दे रहे हैं, वो भी आपने ही मांग लिया था क्या? ये जो जल प्रदान किया जा रहा है? बहुत जगह सूखा पड़ जाता है, ये क्या आपने स्वयं मांगा था? अगर सूखा पड़ जाए, बारिश नहीं हो, है? भगवान बारिश प्रदान नहीं करें तो सूखा पड़ जाएगा। अभी गर्मी हो रही, ये वर्षा भी आपने स्वयं मांगी थी, आपके मांगने से ये सब दिया गया, आपने तो नहीं मांगा। जिनको देना था उनने तो दे दिया। आप क्यों नहीं, जिनने पहले ही बिना मांगे सब कुछ दे दिया, उन पर आश्रित हो जाते हैं। जो प्रेमवश सब कुछ देना चाहते हैं, आप क्यों अपनी बुद्धि अनुसार उनसे कुछ मांगना चाहते हैं? एक माँ प्रेमवश ही सब कुछ दे देती है, एक पिता प्रेमवश ही सब कुछ दे देता है, हम क्यों मांगना चाहते हैं? यही फर्क होता है देवी देवता और भगवान। अगर देवी देवता से आप मांग लेंगे, भगवत गीता में लिखा हुआ है, देवी देवता से मांग लेंगे तो देवी देवता आपको प्रदान कर देते हैं। इनफैक्ट ये और ऊपर का स्तर है। अब जब रावण, याद कीजिए, रावण शीश काट काट करके दान कर रहे थे, है ना? जब रावण का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था, है? संतुष्ट नहीं हो रहे थे देवी देवता, तो क्या कर रहे थे? शीश का भी दान दे रहे थे। देवी देवता विवश हो जाते हैं। देवी देवता कुछ भी प्रदान करने के लिए विवश हो जाते हैं। कृष्णा ने भी प्रदान किया, परंतु ये प्रेम वश प्रदान किया। ध्रुव महाराज ने मांगना मना कर दिया था। जिस पल कृष्णा ने अब शंख छुआया, ध्रुव महाराज को समझ में आया कि मैं क्या मांग रहा था, उनने पीछे हट गया, हमको नहीं मांगना। परंतु एक कृपालु पिता होता है, वो प्रेमवश ही प्रदान कर देता है, ले लो। आप सोच के देखिए, दो स्थिति है, दोनों स्थिति में आपको जो चाहिए वो मिल रहा है। एक प्रेम के साथ मिल रहा है, एक अधिकार के साथ मिल रहा है।
क्या चाहिए? प्रेम के साथ या अधिकार के साथ? हरे कृष्णा। यस, प्रेम के साथ चाहिए या अधिकार के साथ चाहिए? हैं? प्रेम के साथ चाहिए या अधिकार के साथ? जिनको अधिकार के साथ चाहिए वो देवी देवता की कड़ी तपस्या कर ले, और जिनको प्रेम वश चाहिए तो कृष्णा प्रदान कर देते हैं। कृष्णा प्रेम वश सब कुछ प्रदान कर देते हैं। श्रीमती राधा रानी महारानी को अपने से ऊंचा स्थान प्रदान कर देते हैं, प्रेम वश ही प्रदान करते हैं, हैं? और अगर और दिव्यता से बोलूं तो प्रेम में विवश होकर के प्रदान कर देते हैं, है ना? तो प्रेम वश, प्रेम से चाहिए तो भगवान से चाहिए, है ना? प्रेम से चाहिए तो भगवान से चाहिए, बाकी की और किसी और से नहीं। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना? क्योंकि भगवान ऐसा दे देते हैं। ध्रुव महाराज को कैसा लोक दे दिया, ध्रुव लोक कैसा दे दिया है? ऐसा दे देते हैं जो कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ध्रुव महाराज तो उच्च राज्य मांगने गए थे, राज्य तुमको लोक ही दे रहा हूं। यहाँ पे एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, बहुत लोगों के लिए ना श्रीमद् भागवतम यहाँ पे भी ज्ञान प्राप्ति के लिए रहेंगे, प्रेम प्राप्ति के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, ज्ञान प्राप्ति। लक्ष्य क्या बना लिया? लक्ष्य बना लिया ज्ञान। देखिए, जब हम प्रेम प्राप्ति के लिए भी लगेंगे अपने आप ज्ञान मिल जाएगा, अपने आप। जहां पे भगवान होंगे वहां पे ज्ञान अपने आप बरस जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज के पास भगवान है, अपने आप ज्ञान आ गया। तो भगवान आएंगे तो ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा। परंतु बहुत लोग है ना, श्रीमद् भागवतम ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण करना चाहते हैं। अब उनके लिए एकदम क्लियरली लिखा हुआ है? बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुला लीजिए और चेक कर लीजिए कि ध्रुव तारे के अगल बगल इस प्रकार का रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है नहीं होता। बोले साइंस, आजकल हम लोग साइंस की भाषा समझते हैं। साइंस कहां से आता है? यहां से आता है। सारे साइंस, जो भी साइंस हम लोग जानते हैं, वो इवॉल्व्ड साइंस है, वो इवॉल्व्ड है। परंतु इवॉल्व कहां से हुआ है? वो शास्त्रों से ही निकाला गया। जिस प्रकार से हम लोग भगवान से द्वेष करते हैं, उसी प्रकार हम शास्त्रों से भी द्वेष करते हैं। हम शास्त्रों को नहीं मानते, है ना? नहीं तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है क्लियरली मेंशन्ड, क्लियरली मेंशन्ड। और मात्र एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, 10 चीज नहीं, 20 चीज नहीं, सारी चीजें, सब कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है। सब कुछ शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। अब देखिए क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे और विशुद्ध हिंदी में लिखा हुआ, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ, तो क्या होता है, बाकी लोगों को पढ़ने में नहीं बनता है ना, समझ में नहीं आता, बड़ा डिफिकल्ट है ये क्या लिखा हुआ। परंतु लिखा तो हुआ है, आपको नहीं पढ़ने में आ रहा,
किसी को हिंदी नहीं समझ में आया है तो क्लास में नहीं समझ में आएगा, है? हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे समझ में आता है। किसी को चाइनीज आता है, जापानीज आता है, जर्मन आता है, फ्रेंच आता है, वो नहीं समझ पाएगा, परंतु क्लास में बात तो हो रही है। तो किसी को नहीं समझ में आया तो वो उसका समझदारी का स्तर है, परंतु शास्त्रों में सारी बातें लिखी हुई है। प्लीज नोट कर लीजिए, शास्त्र संपूर्ण है। हमारे शास्त्र हर हर स्थिति में संपूर्ण, उनमें कोई कमी नहीं। ये हमारा दृष्टिकोण है जो हम नहीं देख पा रहे। आंखें खराब है, नहीं देख पा रहे। आंखें ठीक होंगी तो देख लेंगे, है ना? ठीक है। इस यहाँ पे दो प्रकार के प्रलय के बारे में बात हुई है ना? हम लोगों ने पहले भी जाना था, भगवान ने ब्रह्मा जी को ये शक्ति दी हुई है। जैसे देवी देवता को, हर देवी देवता को कोई ना कोई पावर दिया हुआ है, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ये शक्ति दी हुई है कि इस लोक का इस प्रकार से देख रेख करना, है ना? तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मांड का देख रेख कैसे करते हैं? जब सुबह उठते हैं तो सब कुछ सृजन करते हैं, रात होती है तो प्रलय हो जाता है। ये रात वाली प्रलय है ना? तो एक तो रात वाली प्रलय होती है, ठीक है, और दूसरा प्रलय होता है, ये लिखा हुआ है ना, दूसरा ब्रह्मा का जीवन का अंत। दूसरा प्रलय होता है ब्रह्मांड का अंत, पूरा ब्रह्मांड का अंत। वो कब होता है? जब ब्रह्मा जी का अंत हो जाए। ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है, बहुत 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 लंबी है, परंतु ब्रह्मा जी की भी आयु अनंत काल तक नहीं है। इसीलिए जब उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है कि मेरे को अमरता का वरदान दे दे, तो वो नहीं देते। बोले हम ही को अमरता का वरदान नहीं, हम आपको कैसे दे दें? जिसके पास जो होगा वही तो प्रदान करेगा। मेरे पास धन खुद नहीं है, हम आपको बोले आप मेरे पास है जी, बोले धन दे दीजिए, मेरे पास स्वयं नहीं है। मेरे पास धन होगा, ले लीजिए। किसी के पास प्रेम नहीं हो, आप जाकर के बोले मुझे प्रेम दे दीजिए, उसके पास खुद ही प्रेम नहीं है ना? हम लोग एक्चुअली में गलती भी यही करते हैं, है ना? जिसको स्वयं पता नहीं है कि रास्ता क्या है, उससे जाकर के पूछते हैं किस रास्ते चले, उसको खुद ही नहीं पता है। जो शास्त्र को खुद ना जानता हो, हम उससे जाकर के पूछे कि हम किस रास्ते चले, उसको खुद नहीं पता। जिसको भगवान के बारे में ना पता, हम उससे जाकर के पूछे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद कटाक्ष करते हैं उन लोगों के लिए जो स्कॉलरली, सॉरी पावर कट, परंतु इट्स ओके। इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद कटाक्ष करते हैं उन लोगों के लिए जो स्कॉलर तो होते हैं, भौतिक जगत के स्कॉलर, परंतु भगवत ज्ञान में कुछ पता नहीं होता और भगवान के ऊपर कमेंट करते हैं, भगवान के ऊपर बुक्स लिख देते हैं। वो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी है। और अनधिकारी होने के कारण क्या होगा कि बाकी लोगों को भटका देंगे, उनको खुद नहीं आता। कल भी ये बात पूछी गई थी, है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बारंबार मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कल पूछा गया था कि गुरु है, गुरु कैसे जाने कि कौन गुरु है, और जब तक कोई शिष्य नहीं हो तो गुरु कैसे होगा? कोई भी व्यक्ति जो अपने गुरु की वाणी को दोहराता वो गुरु है, उसको शिष्य रखने की आवश्यकता नहीं है। अब शिष्य कोई स्वीकार कर लिया तो शिष्य उसे गुरु बताएगा, परंतु अगर नहीं भी कोई शिष्य है तब भी वो गुरु है, अगर वो अपने गुरु की वाणी को दोहराए। गुरु क्या करेंगे? वो अपने गुरु की वाणी को दोहराएंगे। गुरु क्या करेंगे? अपने गुरु की वाणी को दोहराएंगे। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, गुरु शिष्य परंपरा पे क्वेश्चन था।
बहुत अच्छा जिज्ञासा, है ना? तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम गुरु की वाणी बोलें। अब गुरु क्या करेंगे अब? वो अपने गुरु की वाणी बोलेंगे और एक्चुअली में सब कुछ क्या है? सब कुछ शास्त्र की वाणी है। अब फिर से क्या? शास्त्र संपूर्ण है ना? हुँ। कल भी वही देख रहे थे, आज भी वही देख रहे हैं। ना शास्त्र में कोई भी किसी प्रकार का कमी नहीं है। हम लोग नहीं समझ पाते बहुत बार, अज्ञान के कारण। हुँ। हरे कृष्ण। चलिए, जल्दी से, है ना? हाँ, नेक्स्ट श्लोक पे चलें। ओके, कौन पढ़ेंगे? प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे, तो तुम लगातार 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेंगी जितनी कि वे आज हैं। तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। तात्पर्य: सतयुग में लोग प्रायः 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। उन दिनों ध्रुव महाराज का 36,000 वर्षों तक राज्य करना नितांत संभव था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए, सतयुग में कितना बड़ा आयु था। इनफैक्ट बाकी सारी चीजें एक तरफ, कलयुग इसीलिए बहुत कृपालु है। कलयुग में बहुत सारी बुराई है, परंतु उसमें बहुत अच्छी अच्छाई भी है, बहुत बड़ी अच्छाई भी है। क्या? पल भर में कोई शुद्ध हो सकता है, पल भर में कोई भक्ति में दृढ़ हो सकता है। अब देखिए, सतयुग में कैसा था? ध्रुव महाराज ने कितनी कठोर तपस्या की, कितनी कठोर तपस्या की। हम लोगों को कितनी तपस्या करनी पड़ती है? अगर कोई तपस्या कर भी ले, अगर मान लिया पूरा जीवन तपस्या कर रहा है, हैं? भगवान ने आ, आ, बच्चे को माँ के गर्भ में डाला, माँ के गर्भ से निकला और वो तपस्या शुरू कर दिया, है? अगर कोई इस प्रकार से भी करने लग जाए तो 100 वर्ष से ज्यादा तो तपस्या नहीं कर रहा है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, परंतु उससे ज्यादा तो तपस्या नहीं कर रहा। इतना सा तपस्या करके हमको क्या मिल जाएगा? हमको कृष्णालोक मिल जाएगा, भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान से प्रेम पुनर्स्थापित कर लेंगे। अब इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए क्या? है? अगर सपोज कीजिए, जैसे क्या होता है, अगर कोई धन अर्जन करने के लिए जाता है तो क्या होता है? सुबह जाता है, सुबह से दोपहर तक काम करता है, शाम तक काम करता है, शाम को वापस घर आ जाता है। सुबह से शाम तक कार्य कर रहा है और उसके लिए क्या कर रहा है? उससे क्या कर रहा है? धन अर्जित कर रहा है। हो रहा है। सुबह से रात तक कार्य कर रहा है, धन अर्जित कर रहा है, सुबह से रात तक कार्य कर रहा है, धन अर्जित कर रहा है, हो रहा है। वो पूरा इतना समय लगा करके शाम को क्या कर रहा है? धन अर्जित कर रहा है। हम भी तो वही बोल रहे हैं, इतना सा समय लगाइए। क्या सुबह क्या है? जन्म हुआ। शाम क्या है? शरीर त्याग रहे हैं। सुबह से शाम तक कार्य कीजिए, उसके बाद क्या? धन अर्जित कर लीजिए, भगवत प्रेम का धन अर्जित कर लीजिए। है? यहाँ पे तो क्या, हर दिन सुबह जाना पड़ता है, हर दिन शाम को आना पड़ता है। हम तो और सरल बोल रहे हैं। ये जो मानव जीवन है, इसी को शुद्ध कर लीजिए और उसके बाद क्या है? हमेशा प्रेम मिलेगा। है? जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं ना, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो एक बार रिचार्ज कराते हैं, महीना दिन चलता है, 2 महीना चलता है, 6 महीना चलता है, उसके बाद खत्म। है ना? ये वाला रिचार्ज मालूम है कैसा है? एक बार रिचार्ज कराइए, परमानेंटली चलेगा, हमेशा चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक आप भगवान से प्रेम संबंध चाहते हैं, तब तक चलेगा। तब तक ये रिचार्ज खत्म नहीं होगा, परंतु एक बार रिचार्ज करना पड़ेगा। हमको अपने जीवन को शुद्ध करना पड़ेगा। हमारे जीवन में मलिनताएं हैं, गंदगियां हैं,
तो गंदगियां को हटाना पड़ेगा, मलिनता को हटाना पड़ेगा, है ना। तो इस जीवन को कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, भगवान भगवत गीता में एकदम साफ बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। प्लीज समझिए, ये सब में हम लोगों को कष्ट लग रहा है ना, हम कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, कष्ट लग रहा है ना, सदैव नहीं हो पा रहा है ना, यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। शुद्ध अवस्था में ये अपने आप होगा। अभी जो चैतन्य चैतन्यमृत वाले क्लास में बता रहे थे, क्या भगवत धाम जाएंगे तो कृष्णा की महिमा गाएंगे, कृष्णा का प्रेम का अनुभव करेंगे, कृष्णा की सेवा करेंगे। भगवान के धाम जाएंगे तो यही करेंगे, कृष्णा के पास टाइम सुनेंगे, कृष्णा की लीलाएं सुनेंगे। भगवान के धाम जाएंगे तो यही करेंगे। अभी हम लोगों को ये करने में कष्ट होता है, नाम जप करने में कष्ट होता है, श्रवणम करने में कष्ट होता है, कीर्तनम करने में कष्ट होता है? स्मरणम करने में, याद रखने में कष्ट होता है, कष्ट होता है भी, है ना। शुद्ध अवस्था में ये कष्ट नहीं है, बस इतना ही फर्क है, करना यही है। अभी हम लोगों को लगता है कितना एफर्ट लग रहा है ना, उस समय स्वाभाविक रूप से दिव्य प्रेम में डूब करके आप खुद ही भगवान का नाम जपते रहेंगे। जैसे बहुत बार आप लोगों के साथ हुआ होगा, है? बोले कि ये कैसे होता है बताइए, हमने तो कभी अनुभव नहीं किया, ये कैसे होता है, स्वाभाविक रूप से हम कृष्णा का नाम कैसे जपते रहते हैं। हाँ, अभी एग्जांपल दे सकते हैं। आप लोगों ने विग्रह का दर्शन किया है? बहुत बार ऐसा हुआ है ना, विग्रह का जैसे ही दर्शन करते हैं हम डूब जाते हैं, हमको हिलने का ही मन नहीं करता, हमको देखते रहने का मन करते रहा, हमको कुछ और नहीं करना, हमको कोई काम नहीं करना, हटाओ सब हटाओ, टाइम बीत रहा, हमको नहीं मतलब है, कोई फोन आ रहा है हमको नहीं सुनना, हमको उस विग्रह के दर्शन करना है, हमको डूबे रहना है, हमको कुछ नहीं सुनना है, हमको कुछ नहीं जानना है। होता है क्या? इसमें एफर्ट लगता है क्या? एफर्ट लगता है, यस। क्या इसमें एफर्ट लगता है? एफर्ट लगता है, कभी भी एफर्ट लगता है। हरे कृष्णा, कोई भी एफर्ट लगता है? एफर्ट लगता है, एफर्टलेस होता है ना, कोई एफर्ट नहीं लगता ना, कभी कोई एफर्ट नहीं लगाते, अपने आप देखने का मन करता है, अपने आप विग्रह के दर्शन करने का मन करता है, हमको बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है। बहुत बार कीर्तन सुनते रहते हैं, हमको हिलने का मन नहीं करता है, हमको डांस करने का मन करता है। होता है ना, स्वाभाविक है ना, यही स्वाभाविक प्रेम, यही स्वाभाविक प्रेम, यही हमारी अवस्था है। हम स्वाभाविक रूप से प्रेम करना चाहते हैं, यही अवस्था है, यही अवस्था है। हमको यही संबंध पुनर्स्थापित करना है। और जब भगवत धाम रहेंगे तो यही स्वाभाविक रूप से होगा। भगवान के पास टाइम सुनेंगे तो इसी तरीके से सुनते रहेंगे, भगवान की लीलाएं देखेंगे तो इसी प्रकार से देखेंगे। जब गोवर्धन पर्वत कृष्णा उठाए, 7 दिन 7 रातों तक कृष्णा को सब कोई देखते रहे, तो स्वाभाविक रूप से हुआ ना, उनने एफर्ट किया क्या? कोई एफर्ट किया? ऐसे करके देखें, नहीं, वैसे ही रह गए। है ना, यही है स्वाभाविक प्रेम, यही है, यही है स्वाभाविक। हरे कृष्णा। कल की क्लास भी बहुत अच्छी थी, अच्छी इसलिए थी क्योंकि चेतना को शुद्ध बनाने वाली।
और आज की क्लास भी आप लोगों को चेतना के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ना। तो ये स्वाभाविक प्रेम जागृत करना है। हम सभी स्वाभाविक रूप से भगवान से प्रेम करते हैं। ध्रुव महाराज ने एक तरीके से, एक विधि से, एक तरीके से ये शुद्ध प्रेम को जागृत किया। 9 विधि भक्ति होती है, 9 तरीके, उसके अलावा भी, परंतु मोटा मोटी प्रहलाद महाराज ने बताया 9 विधि भक्ति से हम प्रेम जागृत कर सकते हैं। हम कोई भी मार्ग से चल सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं, देखिए समझिए, बहुत भिन्न भिन्न मार्ग है। एक मार्ग ये जाता है, 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 एक मार्ग ये जाता है। आप ये जानिए कि आपका जो लक्ष्य है वो कौन से मार्ग से प्राप्त हो रहा है। फिर से, जैसे मैं बारंबार करता हूं, आज फिर से, अगर किन्हीं का लक्ष्य है भगवान से दिव्य प्रेम पुनर्जागृत कर लेना, तो मार्ग यहीं से जाता है। अगर आपका लक्ष्य है भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लेना, तो यही मार्ग है, और दूसरा मार्ग नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दूसरे मार्ग में अनेक अनेक रुकावटें हैं। वो लिखते हैं ना, बोर्ड लगा रहता है बीच में, वर्क इन प्रोग्रेस, रुकावट के लिए खेद है ना। तो बाकी मार्गों में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की रुकावटें हैं। अगर भगवान से अपना प्रेम संबंध पुनर्जागृत करना है, यही वाला मार्ग है, यही तरीके से आप चल सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं, दूसरा कोई तरीका नहीं। मेरा रिक्वेस्ट बस यही है, चाहे कोई भी हो आप, पूर्ण प्रयास कीजिए कि भगवान से ये प्रेम संबंध पुनर्जागृत कर लीजिए। और जब तक आपका दृढ़ विश्वास ये ना हो जाए कि गुरु की आज्ञा अनुसार, फिर से, आपका खुद का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, गुरु की आज्ञा अनुसार हमको गुरु के लक्ष्य अनुरूप भगवान की सेवा, भगवान के धाम जाना ही है, तब तक मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। टिल दैट मोमेंट, लिख लीजिए, हाँ, टिल दैट मोमेंट, उस पल तक मैं कभी भी प्रसन्न नहीं रहूंगा। जब आपने लक्ष्य बना लिया, हमको भगवत धाम जाना है, कैसे? क्योंकि गुरु बोल रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं इसलिए नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुरु बोल रहा है, क्योंकि गुरु की इच्छा है। एक शिष्य का कर्तव्य यही है कि गुरु के अनुरूप अपने आप को ढाल ले, जो गुरु चाहते हैं वो हम कर दें, उस अनुरूप हम कार्य करने लगे, तो हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो संघर्ष करते रहेंगे, है ना। क्योंकि वापस से, भगवत प्राप्ति हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से होगी। हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा, अहेतु की, जो हम डिजर्व नहीं करते, है ना। अभी वहां पे क्वेश्चन पूछा था, अधिकार से चाहिए कि प्रेम से चाहिए? अधिकार नहीं है, भक्ति में हमें आ रहा अधिकार नहीं है, अहेतु की, जिसपे अधिकार नहीं है वो भी प्रेमवश बस वर्षा कर दी है। हरि ने वर्षा कर दी, गुरु ने वर्षा कर दी, वैष्णव ने वर्षा कर दी, तो हम स्वीकार कर लिया है। तो चलिए अभी वैष्णव की अहेतु की कृपा की वर्षा स्वीकारते हैं, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। सरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कैसी भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा हो तो डेफिनेटली पूछिए, कुछ भी पूछना, कुछ भी बोलना, कुछ भी बताना। हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम